जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी क्लास 10th में केसी सिन्हा से त्रिकोणमिति वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, जिसमें से कि एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा ख़त्म कर चुके हैं। आज 15, अब 15 में भी 12 क्वेश्चन हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि 12 क्वेश्चन है, इसका ही नहीं मतलब है कि 12 क्वेश्चन एक ही दिन में हम बता देंगे। अभी फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि 1 से लेकर 6 तक, तो 1 से लेकर 6 तक ध्यान से आप क्लास को सिर्फ देखिए। जब तक क्लास चलता है तब तक आपको लिखना उठना नहीं है। जब क्लास ख़त्म हो जाए किताब उठाइए और ख़ुद से बनाना शुरू करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर फिर भी लगता है कि आप मेरे स्पीड से, आपका स्पीड ज़्यादा है, तो ठीक है, आप क्लास चलते वक्त लिख सकते हो। लेकिन सजेशन यही रहता है मेरा कि जब तक हम बताते हैं तब तक आराम से वीडियो को देखिए। और अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हैं, बाद में अगर प्रीमियर देख रहे हैं, बाय द वे कोई बच्चा जो प्रीमियर देख रहा है तो प्रीमियर देखते हुए भी जैसे ऑफलाइन में पढ़ता है वैसे पढ़ाई कर सकता है। देखो, हम क्लियर इसलिए कर दिए क्योंकि आने वाले समय में बिहार में ये सब नियम देख रहे हो, तुम लोग देखोगे, हम तो पहली बार बोल रहे हैं यूट्यूब पे, बिहार में ये हो जाएगा कि ऑफलाइन क्लास कम हो जाएगा, कोचिंग पे रोक हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर ऑफलाइन में थोड़ा सा कम टाइम हम देंगे तो ऑनलाइन पे ज़्यादा टाइम देंगे। तो आप लोग भी धीरे धीरे ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। आज आकर भाषण दे रहे होंगे इसलिए क्योंकि एक आध महीना में आप लोग देखोगे कि बहुत सारे कोचिंग का टाइम बदल गया। जो 4-4 घंटा पढ़ाते थे मात्र 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही होने जा रहा है। प्राइवेट जो कोचिंग है, ट्यूशन है छोटा मोटा, उस पर बहुत ज़्यादा रोक लगने वाला है। या फिर कहो कि एक लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ाना, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ा सकते। तो मेरे साथ भी बाउंडेड होगी, मेरे साथ भी बाउंडेशन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पर मैथ में उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैथ में हम टाइम 2000 आज से नहीं 7 से पढ़ा रहे हैं, 6 से पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा खासा 17-18 साल से मैथे पढ़ा रहे हैं। उससे पहले बच्चे को पढ़ाते थे 7वां 8वां 6ठा ही सबको। 10th वाला मैथ 17 साल से हम पढ़ा रहे हैं। 17 साल से पढ़ा रहे, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम आपको यूट्यूब पे भी पूरा दिमाग में एकदम डाल देंगे। ऐसा नहीं कि आए बताएं चले गए, और एकदम ऑफलाइन की तरह बताएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे अभी का यूट्यूब का ट्रेंड है, बहुत सारे करोड़ों में जिसका सब्सक्राइबर चल रहा है, मिलियंस बिलियंस में चल रहा है सब्सक्राइबर, वो सब क्या करते हैं, पीपीटी बना के आते हैं, बनल रहता है सब चीज़ पहले से, ऐसे 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 हो गया, चलिए हो गया। ये सबसे गलत बात है। आप एक अक्षर भी अगर लिखते हो तो ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, सब तुम्हारे सामने लिखते हैं। देखो, आज 10 मिनट बर्बाद होगा, पहले सुन लो मेरी बातें, क्योंकि इसके बाद तो फिर पढ़ाने ही आते हैं हम, जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं, आते हैं पढ़ाएं चले गए। आज बोल रहे हैं तो सुनिए, थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। ऑफलाइन में आप लोग कैसे पढ़ते हो? क्या मास्टर साहब पहले से पीपीटी बना के आते हैं, पीपीटी यदि यहाँ बनाओ रे? नहीं, एक अक्षर भी अगर टीचर बोलते हैं तो आपके सामने बोलते हैं। तो बस ऑफलाइन की तरह ही हम यूट्यूब में भी क्रांति तो नहीं ला सकते हैं, हम थोड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन एक पहल तो कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया होता है वैसे ऑनलाइन में पढ़ाइए, तभी तो उसको लगेगा कि हाँ भाई किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऑफलाइन में क्या हर चीज़ पे आप पीडीएफ मांगते हैं, जो ऑनलाइन में आप पीडीएफ मांगते हैं। जैसे ऑफलाइन में मास्टर साहब बताते हैं, आप उतार लेते, तो यहाँ एक सुविधा है कि आप उतारो मत, आराम से समझो, मैथ है, समझना है। सोशल साइंस तो है नहीं कि पीडीएफ दे दे, उधर समझिए। नहीं समझ में आता है, डाउट है, तो जो पीडीएफ लोगे वही आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने से, डाउट क्लियर करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैथ में क्या ऑनलाइन और क्या ऑफलाइन कोई अंतर नहीं होना चाहिए। साइंस में हो सकता है कि स्मार्ट बोर्ड है, एनिमेशन है, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा असर करता है एनिमेशन का। सोशल साइंस में भी पीडीएफ का मान्यता है, क्योंकि नोट्स उतना कितना लिखोगे, जितना बोला जाएगा उतना लिख। लेकिन मैथ में तो बोलना ही नहीं है, जितना बोलना है उतना लिखना। और हम पढ़ाते भी मैथ है, तो मैथ को ऑफलाइन की तरह ही पढ़ना और टेंशन फ्री होकर पढ़ना। जो भी ऑफलाइन बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो ऑफलाइन तो पढ़ते ही रहेंगे, और ऑनलाइन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा मैथ के लिए खास करके। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद करती हैं, पक्का 5 मिनट आपका ले लिए हैं फालतू में।
देखिए 15 के पहला नंबर क्वेश्चन, 15 के पहला है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर साबित करना है 1, आसानी से साबित हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए तो पहले इसी को साबित करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। LHS 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला होता है। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर एक बार समझा दे रहे हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस उधर जाके कॉट स्क्वायर थीटा। यानी अगर कहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप देख रहे हैं तो उसके जगह पर कितना बैठा दोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ दिखाई तो दे रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, दैट्स राइट। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो फार्मूला पूरा एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। एक और फार्मूला देखिए, ये हो गया, ये हो गया, एक और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना बैठा दो? जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और इधर तो है ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और उसका उल्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा, गुना करोगे 1 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं मान, हाँ कैसे माने, क्यों माने, तो चलो कोई बात नहीं, आप दोनों के होल स्क्वायर तो लिख सकते हो, बिकॉज साइन के भी होल स्क्वायर कॉस के भी स्क्वायर, तो दोनों के होल स्क्वायर कर दो। अब तो कोई डाउट नहीं कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यानी हम जो LHS लेके चल रहे थे, LHS गिव्स यू RHS, आई मीन टू से कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सब जितना फॉर्मूला हम लिखते हैं कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल हो जाएगा ये हमको भी नहीं मालूम। अगर फॉर्मूला याद है तो वहाँ अप्लाई करो, नहीं याद है तो एक काम कीजिए कि एक पेज पे पहले लिख लो, फ्रंट पेज पे लिख लो, जब ज़रूरत पड़े तब डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो। अब बात आ जाएगा अप्लाई करे के, और उस वक्त तुम ढूंढते रहोगे तो अटकल रहोगे वहीं पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे तो अभी LHS ही बनाना, अगर ऐसा रहेगा तब मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखते हैं किताब में गलत लिखा हुआ, 100% है कि वहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक बार ट्राई करते हैं LHS क्या है जो समझ में आ जाएगा। 1 A की तरह इस्तेमाल करो, 1 को A की तरह ट्रीट करो और साइन को B की तरह ट्रीट करो, तो पता चलेगा कि A प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस में A माइनस बी के होल स्क्वायर। अब A प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2A मतलब 1 बट B इक्वल टू साइन थीटा, तो B के जगह पे साइन पुट कर दिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A मतलब 1 एंड B
के जगह पर साइन का इस्तेमाल किए। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 a मतलब 1 लिखे चाहे ना लिखे कोनो फ़र्क नहीं पड़ता, बट साइन थीटा तो लिखना होगा, 2 साइन थीटा। नीचे जैसे दिखाई दे रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दीजिए। 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा माइनस में कैंसल आउट, 1 यहाँ भी 1, दोनों को जोड़ दो तो 2 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 cos स्क्वायर थीटा। आप दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसल आउट, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप फॉर्मूला बता सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम तो पहले ही बोल चुके थे कि साइन स्क्वायर होगा, तो LHS लेके चल रहे थे और LHS gives you RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इतना नीचे तक दिखाई तो देता होगा। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिकोणमिति में बिना फार्मूला के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो हम कितनों समझा दें, समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यानी जो प्रूफ करना है उसमें तो न्यूमरेटर में साइन थीटा और डिनोमिनेटर में cos थीटा है। अब अगर हम देखें कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर साइन थीटा चाहिए तो कहीं भी ऊपर साइन थीटा के जी करना है, दूर दूर तक ना, cos है और चाहिए हमको साइन। जबकि अगर नीचे देखा जाए तो 1 प्लस cos थीटा, नीचे cos थीटा चाहिए। अब डिनोमिनेटर में cos थीटा चाहिए, बट क्वेश्चन में अगर देखें तो कहीं भी डिनोमिनेटर में cos थीटा के नामो निशान तक नहीं है। यानी कि न्यूमरेटर से cos थीटा ख़त्म करो और डिनोमिनेटर से साइन थीटा ख़त्म करो। अब न्यूमरेटर से cos थीटा ख़त्म करने के लिए cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला बैठाना होगा। देखिए LHS cos स्क्वायर थीटा, वहाँ से कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जैसे है 1 माइनस cos थीटा छोड़ देते हैं बटा में। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो डायरेक्ट फार्मूला भी नज़र आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, RHS लेट दैट LHS 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला ऐसे समझ सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a मतलब 1 अभी मतलब साइन थीटा, तो एक बार 1 और साइन थीटा को दोनों को ऐड कर दिए और एक बार 1 साइन थीटा को माइनस कर दिए। इधर जैसे 1 माइनस cos थीटा, यहाँ तो कोई फार्मूला हम अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, जस्ट के तस छोड़ देंगे। यहाँ 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कुछ अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कीजिए, जैसे 1 माइनस साइन, ऊपर भी 1 माइनस साइन, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, बचा कितना 1 प्लस साइन थीटा और बटा में कितना रह गया 1 प्लस cos थीटा। LHS लेके तो चल रहे थे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए
तो RHS आ गया है। LHS गिव्स यू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। 15 के तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, अच्छा, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और हल्का क्वेश्चन नहीं था, इसको इतना हल्का दे दिया है। चलो आप है भी तो हल्के लेवल के। 5वां नंबर क्वेश्चन भी साथ ही देख लेते हैं। 5वां में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना। देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर LHS। चलिए देखिए, मान लो यहाँ पर A है, साइन थीटा इज ट्रीटेड एज A बट कॉस थीटा इज ट्रीटेड एज B। आई मीन टू से दैट साइन थीटा A की तरह ट्रीट करेगा और कॉस थीटा B की तरह ट्रीट करेगा। अब अगर हम इसको साइन थीटा को A मान लेते, इसको B मान लेते, तो A माइनस बी के होल स्क्वायर, A माइनस बी के होल स्क्वायर A स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस में 2 है भी 2, A मतलब साइन थीटा और B मतलब कॉस थीटा। ऐसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू होता है 1, तो जो भी इसका वैल्यू होता है यहाँ पे पुट कर दो 1, और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो प्रूफ करना था। देखो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चौथा तो ऐसे भी हल्का था। 5वां नंबर LHS, यहाँ पे A प्लस बी के होल स्क्वायर है, बट साइड में अगर देखें तो A माइनस बी के होल स्क्वायर है। अब A प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। और सिर्फ इतने नहीं छोड़ देना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2 है भी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 है भी 2, A मतलब साइन थीटा B मतलब कॉस थीटा, प्लस अगर उसके साइड में देखें तो A माइनस बी के होल स्क्वायर। अब A माइनस बी के होल स्क्वायर बोलो, A स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 है भी 2, A मतलब साइन थीटा B मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 2 रहने दीजिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में दोनों कैंसिल आउट। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू ऐसे भी 1 होता है। यहाँ भी अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब 1 और 1 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यही तो लाना था। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और बचा ना, देख लेते हैं उसको भी। ऐसे भी 6 क्वेश्चन का ही टारगेट है। देखो 5 या 6 क्वेश्चन से ज़्यादा ऑफलाइन में पढ़ाया जा सकता है। ऑफलाइन में इसलिए पढ़ाया जा सकता है क्योंकि आप सामने बैठे हुए रहते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो बाकी दूसरा पूछ लेते हैं, बन जाएगा तो हाँ सर बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा हाँ बन जाएगा, चौथा पाँचवा छठा ऐसे आप लोग खुद कह देते हैं बन जाएगा, तो 3-4 क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ भी देते हैं हम। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ बन जाता है, नहीं ज़्यादा नहीं बनता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वहाँ पर भी उतना ही रहता है, यहाँ 6 क्वेश्चन वहाँ भी 6 ही क्वेश्चन, लेकिन वहाँ सीरियल नंबर से नहीं रहता है, बस इतना ही फ़र्क है। और यूट्यूब पे है कि सब हम ही को बताना है, तो आपको लगता है कि टारगेट तक जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस में A कॉस थीटा माइनस B साइन थीटा
के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये भी ठीक ठाक है। पहले तो वही फार्मूला हमेशा की तरह पूछेंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर अगर लिखने हैं तो डायरेक्ट ए स्क्वायर लिखो ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab ए और यहाँ से बी, तो ए और बी तो 2ab हो गया, और इसमें भी साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा उठा के बैठा दिए, प्लस इसको तोड़ते हैं तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2ab ए हो गया बी हो गया इंटू कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू जो भी प्रूफ करना है। एक चीज़ देखो 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पर माइनस में, और यही सेम चीज़ यहाँ पर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, मतलब एक बार सेम टर्म प्लस में और वही टर्म यहाँ पर माइनस में रिपीट हुआ, कैंसिल आउट। बाकी ए स्क्वायर अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ से कॉमन लो, जैसे यहाँ पर भी ए स्क्वायर है यहाँ पर भी ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, रख दो प्लस इसमें बी स्क्वायर और यहाँ पर भी बी स्क्वायर, दोनों से बी स्क्वायर ही कॉमन। अब अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से जो बचेगा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर तो रह गया, यहाँ बी स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर LHS इक्वल टू RHS रूट। देखो आज हम जितना टारगेट किए थे कि क्वेश्चन नंबर 15 में 1 से लेकर 6 तक बताएंगे, 6 तक हो गया, टाइम भी हो गया, पता नहीं कितना टाइम हुआ, अब तो क्लास का टाइम देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक लाइक ही तो हमेशा मांगते हैं, और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पर। आज के लिए धन्यवाद।